नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है कानू ज्ञान चैनल पर। और मैं आप लोगों के लिए आज निबंध लेकर पेश हुआ हूँ। ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर विद्यार्थी जीवन छात्र जीवन HSLC एग्जाम में बहुत बार आया है, ये तो लिखा ही है। परंतु मैं ये बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आज जो विद्यार्थी जीवन या छात्र जीवन के बारे में जो मैं बोलने वाला हूँ, जो लिखकर आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, ये लेकिन एक बार दो बार नहीं, अक्सर एग्ज़ाम में अनेकों बार आया है। तो उसको गैर से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए और अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को अच्छी सी सरल भाषा में बोलने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को जितना हो सके उतना मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, तो चलिए ये निबंध क्या है ये जान लेते हैं। विद्यार्थी जीवन, सबसे पहले विद्यार्थी जीवन या छात्र जीवन जो है ये एक ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही मनुष्य जीवन तैयार होता है। मनुष्य की मानविकता विद्यार्थी जीवन से ही गठन होता है। मानो तो विद्यार्थी जीवन हीरा जैसी एक सुंदर जीवन तैयार करने की एक बेहतरीन खूबसूरत मार्ग है। उसी खूबसूरत मार्ग पर मनुष्य जीवन तैयार होता है। विद्यार्थी जीवन सबसे मधुर जीवन है। उसी विद्यार्थी जीवन में नई नई कल्पनाओं तथा आशा आकांक्षाओं से भरा होता है। यानी इसका अर्थ थोड़ा समझने की कोशिश करिए। विद्यार्थी जीवन जो होती है, छात्र जीवन जो होती है, वो मनुष्य को जीवन जो होती है ये जीवन तैयार करने की एक रास्ता होती है और मानविकता लाने की एक रास्ता होती है। विद्यार्थी जीवन में अपने ज़िंदगी को सुंदर और सफल खूबसूरत मार्ग यानी रास्ता बनाने की एक जरिया मिलती है। उसी खूबसूरत रास्ता जो है, उसी खूबसूरत रास्ता को यानी मार्ग को मनुष्य जीवन, मनुष्य का ज़िंदगी जो होती है वो तैयार होती है, उसमें गठन हो जाती है वो विद्यार्थी जीवन में। विद्यार्थी जीवन मधुर, सबसे ऊपर, सबसे मधुर, सबसे मिठास ज़िंदगी विद्यार्थी जीवन होती है। विद्यार्थी जीवन में लोगों की नए नए कल्पनाएं, नए नए आशा, नए नए सपने, ये सब भरपूर उसके अंदर भरा होता है। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन के सर्वोच्च स्थान कहा जाता है। उसी विद्यार्थी जीवन में मनुष्य अपने सफलता की घड़ा तैयार करता है। उसी जीवन में मनुष्य अपने भविष्य का निर्माण करता है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में सभी झंझटों से अलग रहकर अपने मन को वश में करके विद्या अध्ययन करना ही विद्यार्थी जीवन का प्रधान कर्तव्य है। दोस्तों, इसका अर्थ समझने की कोशिश करिए। यानी विद्यार्थी जीवन जो होती है ये जीवन सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर जाता है और विद्यार्थी जीवन मनुष्यों का जो मानव रहती है, जो ये मानव का एक सफल घड़ी यानी एक सफल घड़ा जो रहती है, यानी एक घड़ा का मतलब ये कलश समझाया जाता है। यानी ज्ञान का जो घड़ा रहती है उसमें सफलता की ओर आगे बढ़ने की एक मार्ग मिलता है, तैयार करने की एक उन लोगों की समय मिलती है। उसी समय में वो घड़ा तैयार करना पड़ता है, वो ज्ञान का कलश जो होती है वो तैयार करना पड़ता है। और उसी जीवन में मनुष्य जीवन की जो भविष्य होती है ये भविष्य तैयार हो जाती है। इसीलिए विद्यार्थी जो जीवन है ये विद्यार्थी जीवन में यानी विद्या अध्ययन की जो समय होती है उसी समय के अंदर जो झंझट होती है, जो मुसीबतें आती है, ये मुसीबत के ऊपर गौर न देकर सबसे अलग रहकर अपने विद्या अध्ययन जो होती है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हर विद्यार्थी को उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये विद्यार्थी का सबसे पहला कर्तव्य, सबसे प्रधान काम होती है। चरित्र निर्माण के लिए विद्यार्थी जीवन सर्वप्रधान है। विद्यार्थी को चरित्र निर्माण की ओर शुरू से ही ध्यान देना चाहिए, तभी वो सच्चा विद्यार्थी बनकर
अपने उद्देश्य की पूर्ति के साथ सामूहिक भलाई कर सकेगा। विद्यार्थी को अपने संगति की तथा वातावरण के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जिससे उसका चरित्र पतन मुखी न हो। दोस्तों, इसका अर्थ समझिए। चरित्र जो होती है, अपना कैरेक्टर जो होती है, बस उसी समय में मानव सुधार लेता है, उसका चरित्र ठीक कर लेता है। विद्यार्थी की जो चरित्र है, उस चरित्र निर्माण करने की जो शुरुआत में ही विद्यार्थी जीवन से ही शुरू होता है, उसी जीवन में ही उसका चरित्र निर्माण किया जाता है। और विद्यार्थी जीवन को, सच्चा विद्यार्थी जो होती है, वो जीवन में अपने उद्देश्य की ओर, अपने भविष्य में क्या बने, अपने उद्देश्य की ओर खींचकर अपने आप को भले रास्ते में ले जाने की कोशिश करता है, अच्छे रास्ते में ले जाने की कोशिश करता है। और विद्यार्थी जीवन को और एक बात अच्छी तरह से गौर देना चाहिए, समझना चाहिए। उसका जो संगति रहती है, उसका संगति अच्छे है या बुरे है, उस वातावरण के ऊपर उसका ध्यान भी देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। नहीं तो उसका चरित्र में दाग पड़ने में या चरित्र नष्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो जल्दी विनाश हो जाएगा। दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो एक वीडियो में लाइक करिए और अंत में वीडियो शेयर करिए दोस्त लोगों के साथ। चलिए, इसमें क्या है, विद्यार्थी को समाज तथा देश के लिए हमेशा अच्छा ख्याल रखना चाहिए। विद्यार्थी को हमेशा संस्कारिक बनकर आगे बढ़ना चाहिए और देश के अच्छे काम करके देश के अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करें। विद्या अध्ययन के साथ साथ विद्यार्थी को अपने शरीर सबल और स्वस्थ बनाने पर भी ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक, मानसिक तथा वैदिक इन तीनों अंगों का विकास करना विद्यार्थी के लिए परम आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की एक बहुत बड़ी अंग है, इसलिए विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इसका अर्थ थोड़ा समझिए। यानी विद्यार्थी जो होते हैं, ये विद्यार्थी देश यानी समाज जो, उसमें भी अच्छा ख्याल रखना चाहिए, अच्छा उनका सोच भी होना चाहिए। मैं आगे जाकर देश के भला करूँगा, समाज के भला करूँगा। और विद्यार्थी को कुछ सांस्कारिक भी बनना चाहिए और सांस्कारिक बनकर देश के अच्छे कामों में आगे कदम बढ़ना चाहिए। विद्यार्थी को जब विद्या अध्ययन करे तभी उसके शरीर के ऊपर, उसके तन जो होती है, उसका बॉडी जो होती है, उसके ऊपर ख्याल रखना चाहिए। यानी उसका शरीर में कुछ संकट ना आए, बीमारी ना आए, उसके ऊपर थोड़ा गौर देना चाहिए। यानी योगा भी करना कुछ चाहिए। शरीर चर्चा जो रहती है, उसी के ऊपर उसका शरीर पर भी उसमें थोड़ा असर उसको देना चाहिए। उसके बाद जो विद्यार्थी होती है, विद्यार्थी को शारीरिक यानी शरीर पर, मानसिक यानी दिमाग पर, वैदिक यानी शास्त्र पर, उन तीनों चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके ऊपर विकास लाना उसके चाहिए। ये विद्यार्थी जीवन का परम आवश्यक होती है, बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी जीवन जो होती है, ये विद्यार्थी जीवन बहुत एक मानव जीवन की बहुत बड़ी एक अंग होती है। और इसी जीवन में विद्यार्थी विद्या अध्ययन के ऊपर ध्यान देना चाहिए और समाज की अच्छे के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, दोस्त लोगों के साथ वीडियो शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कैसा लगा।